ये अनुपम महापुरुष अपनी ध्यान साधना से, अपने चिंतन से, अपने पुरुषार्थ से संसार को एक नए उजाले की ओर ले जा रहा है। ध्यान में प्रवेश करने के लिए आंखें बंद कर लें। शरीर को कोई एक सुखद आसन दे दें। अपने आप को इस पूरे ब्रह्मांड से जुदा कर दें। वो हर सोच, वो समस्त विचार जिनसे घिरे रहे आप, जो आपको कभी आर्त कभी रौद्र ध्यान में ले गए, जो आपको मिथ्यात्व के वेग में बहाकर ले गए। हे जीवात्मन, ऐसे विचारों से भी स्वयं को मुक्त कर दो। वर्तमान समय में 3.5 हाथ की इस काया में अपने जीव तत्व को देखो। जीव जिसका मन नहीं, बुद्धि नहीं, जहां विचार नहीं, संकल्प विकल्प नहीं, दुखी होने का जीव के पास कोई कारण नहीं। और जीव स्व में ठहर गया और अनंत सुख का अनुभव न करे, ये संभव नहीं। हे आत्मा, पूरा दिवस भर, पूरा जीवन सोते उठते बैठते जगते, भोजन करते, धन कमाते, संसार चलाते, व्यवहार निभाते, हर समय आप किसी न किसी विचार में उलझे रहे। एकांत में अकेले बैठे तब भी विचारों का प्रभाव आप पर बना रहा। भीड़ में गए तब भी विचारों में बहते चले गए। विचार आपको भूत और भविष्य में ले गए, संकल्प विकल्प में ले गए। हे आत्मा, विचार मन में भरे, जो कुछ इंद्रियों के विषय आपने भोगे, वो विचार बनकर मन पर पड़ गए। अब से पूर्व जितने विचार विचारे, अच्छे बुरे सही गलत, सबको बसराकर अपने जीव तत्व में आ। ये समय आप भूतकाल में नहीं जाएंगे। भूतकाल में जो कोई घटना घटी, जहां कहीं घटी, सम्मान की घटी या अपमान की घटी, दैहिक सुख की घटी या दैहिक पीड़ा की घटी, लाभ की घटी या हानि की घटी, उसे बसरा दो। भविष्य में और वर्तमान में भूत में घटी किसी घटना का मैं चिंतन नहीं करूंगा। वो अतीत था, वहां आर्तरौद्र कर लिया। अब वर्तमान में और भविष्य में अतीत में घटी किसी घटना को लेकर मैं आर्त और रौद्र नहीं करूं। ध्यान का अभिप्राय आंखें बंद करना नहीं,
ध्यान का अभिप्राय विचारों से पार जाना, ध्यान का अभिप्राय संस्कारों से पार जाना, ध्यान का अभिप्राय मान अपमान से पार जाना, ध्यान का अभिप्राय अपने शाश्वत स्वरूप को समझ और उसमें ठहर जाना है। हे आत्मा, अपने स्वरूप को जानो, जिस स्वरूप को भूलकर तुमने अभी तक अनेकों अनंत कर्म बांध दी। अब उस स्वरूप को महत्व दो, जिस स्वरूप को महत्व देने से तुम सत्ता में पड़े अनंत कर्म क्षय कर दोगे, उस स्वरूप को महत्व दो। देह में हो पर हाड़ मांस रक्त के इस पिंड को अपने आप से जुदा जानकर इसे महत्व न देकर अपने निराकार को, अपने जीव को महत्व दो। हो करके कुछ नहीं विचारना और सहज रूप से जो विचार आए उन्हें महत्व नहीं देना। जब आप अपने जीव में ठहर जाएंगे, विचार अपने आप गौण होने लगेंगे। अधिक विचार आने लगे तो वर्तमान में आने वाली श्वास प्रश्वास को देख लेना, और अधिक विचार आने लगे तो श्वास के साथ सोहम की ध्वनि को जोड़ देना। कोई मंत्र नहीं, कोई पूजा नहीं, कोई प्रार्थना नहीं, भूत नहीं, भविष्य नहीं, वर्तमान में अपने जीव में ठहर कर देखो। तुम्हें अनुभव होगा उस सुख का जो सुख केवल ही जी रहे हैं। जिसने विचारों को गौण करना सीख लिया, जिसने निज में ठहरना सीख लिया, वो यात्री निश्चित रूप से आत्म अनुभूति कर पाएगा। वो यात्री निश्चित रूप से अनंत सुख का अनुभव कर पाएगा। अपने भीतर आओ, भीतर गहरे ठहर जाओ। मन बुद्धि इंद्रियों से पार अपने अस्तित्व में ठहर जाओ। अपने में ठहरना ही ध्यान है। शांत शून्य निर्विचार निर्विकल्प स्थिति हो। और गहरे गहरे सत्य में उतर जाओ। विचारों को महत्व नहीं देना, विचारों के वेग में बहना नहीं। विचार शून्य स्थितियां वो तब आएगी जब आप इस पिंड से पार मन बुद्धि इंद्रियों से पार अपने जीव तत्व को महत्व दोगे, जब आप अपने जीव तत्व में ठहर जाओगे। प्रारंभिक स्थिति में एक समय दो समय के लिए आप आत्मा अनुभूति कर पाओगे। धीरे धीरे ये समय बढ़ता चला जाएगा। आप जीवात्मा हैं, इसी सत्य में बने रहें।
आप आत्मा हैं। आपको अपना ध्यान बना रहे। अपने सत्य का ध्यान बना रहे। आपकी स्वस्थिति बनी रहे। आप अकेले में हो या हजारों के मध्य हो, आप भूत और भविष्य में नहीं जाएंगे। जो भूत में घट गया उसके विचारों में बहकर वर्तमान को आर्त और रुद्र से नहीं जोड़ेंगे। भविष्य में क्या होगा वो आप नहीं जानते। आपकी व्यर्थ की कल्पनाएं आपका वर्तमान बिगाड़ रही हैं। मैं जीवात्मा हूँ। कर्मन देह पर से कर्म निकल कर जो भी कर्म जब भी कितना भी हल्का भारी बन उदय में आए, मैं सब स्वीकारने के लिए तैयार हूँ। मैंने तब तब अस्वीकारा जब जब मुझे मेरा होश नहीं था, मुझे मेरे अस्तित्व का होश नहीं था। अपने को जानकर भी यदि कर्म के उदय पर मैं आर्त और रुद्र ध्यान करूं तो मेरी अज्ञानता है। हे आत्मन, तुम्हें जाना है, तुम्हारे शुद्ध स्वरूप को जाना है। भले एक समय मात्र के लिए तुमने अपना अनुभव किया है, यही अनुभव तुम्हारा बढ़ता चला जाए। संसार का जितना चिंतन करोगे तुम्हारा मिथ्यात्व बढ़ेगा, तुम्हारे कर्म बढ़ेंगे। संसार का चिंतन छोड़ दो, देह का चिंतन छोड़ दो, कर्म के उदय का भय छोड़ दो। अपने आप में आओ। इस देह प्रमाण में आप शुद्ध आत्मा है। आपका कोई रंग नहीं, कोई रूप नहीं, आपका कोई लिंग नहीं, आपकी कोई आयु नहीं। आप शुद्ध आत्मा हैं। ये स्मरण बना रहे। ध्यान पूर्ण होने के पश्चात भी आपको आपके सत्य का ध्यान रहे। आप शुद्ध आत्मा हैं। हे आत्मन, पुनः साधना हो, तब तक पुनः पुनः सत्य का ध्यान करते जाना। भूत में घटे किसी घटना को महत्व न देकर भविष्य की समस्त कल्पनाओं को बसराकर वर्तमान की स्वस्थिति बढ़ाते जाना। विचारों के दृष्टा बनकर निजात्मा को महत्व देकर कुछ समय विचार शून्य होकर रहना। आप 12 तप करते हैं, परंतु यदि विचारों से मुक्त नहीं हुए, विचार शून्य अवस्था नहीं आई, तो ये तप धर्म ध्यान तक रह जाएंगे। आत्मा अनुभूति नहीं होगी, अनंत सुख का अनुभव नहीं होगा। हे आत्मा, विचारों को बढ़ाना नहीं, विचारों के वेग में बहना नहीं,
विचारों में उलझना नहीं, किसी विचार को महत्व देना नहीं। जहां विचार आने लगे, बंद आंखों से खुली आंखों से भोजन करते या अन्य कोई देह क्रिया करते, वहीं जड़ चेतन का भेद कर निज चैतन्य में स्वयं को स्थित करके देखना। आप जीवात्मा है, आप में अनंत सुख है। ये सुख बढ़ता चला जाएगा, सुख का ये अनुभव बढ़ता चला जाएगा जब देह की पकड़ छुटेगी, जब विचारों की पकड़ छुटेगी, जब व्यक्तित्व की पकड़ छुटेगी। तुम्हारे अस्तित्व का अनुभव बढ़ता चला जाएगा। वहां आएगी विचार शून्य अवस्था, वहां आएगी अक्रिय स्थिति। हे आत्मा, अब सारा पुरुषार्थ इस ओर हो, आपका विवेक इस ओर हो, फिर निर्णय आपका है, श्वासें आपकी है। इसी में एक सामान्य श्वास भीतर ले, धीरे धीरे खाली कर दे। दोनों हाथ आंखों पर, कोमल सा स्पर्श जब भी लगे अपनी आंखें खोल सकते हैं। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। मंगल पाठ का श्रवण करेंगे। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो उजायनंग, नमो लोए सब सावनंग, धम्म मंगल मुकिटम अहिंसा संयमो तवो, देवाभित्तंग नमं संति जस धम्म श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तमा, अरहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहु लोगोत्तमा, केवली पाणत्तो धम्मो लोगोत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण जगत में, और शरण